27 सितंबर को एक दिन का एहतजाज नहीं होगा, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा। एक तो बैरिस्टर गौहर की वालदा का इंतकाल हुआ, वो काफ़ी रंजीदा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें सब्र अता फरमाए। और ये बड़ा नुकसान होता है किसी भी बेटे के लिए, उसकी माँ चली जाए तो अल्लाह ताला उन्हें सब्र दे, अल्लाह ताला उन्हें हिम्मत दे, उनकी वालदा को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, आमीन। सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि जी यहाँ रुकेगा नहीं, 27 तारीख को एक दिन का एहतजाज नहीं होगा, बल्कि ये एक लंबा एहतजाज होगा और प्लानिंग करके आएंगे। अब ये प्लानिंग क्या है, किस तरह से है, इसकी तैयारियां बड़े ज़ोरों शोर से होनी चाहिए। यहाँ पे एक एक मिनट कीमती है, लेकिन अभी तक हम ये देख रहे हैं, मैं रोज़ाना एक वीलॉग करके आपको बताता हूँ कि अभी तक तैयारियाँ हमें ग्राउंड पे नज़र नहीं आ रही। ना तो इत्तेहादियों के साथ कोई मुशावरत अभी शुरू की गई है, ना तो बड़ी तेज़ी से जो है वो तैयारियां की जा रही है, ना नौजवानों को मोटिवेट किया जा रहा है, ना ग्राउंड के ऊपर टीमें बनाकर निकाली गई हैं। तो कुछ भी ऐसा नहीं है। अगर ये निकलते हैं और पैदल जाते हैं, स्वाबी तक गाड़ियों में जाते हैं और वहाँ से आगे ये पैदल इस्लामाबाद जाते हैं, तो इनको चंद दिन लगेंगे पहुँचने में, और वो चंद दिन मौजूदा सरकार के ऊपर बहुत भारी पड़ जाएंगे अगर लाखों लोग शामिल हुए इस काफ़िले में जो बढ़ रहे होंगे इस्लामाबाद की जानिब। तो फिर ये एक बड़ी मुसीबत बन जाएगा उनके लिए। नाज़रीन, जैसे ही ये पता चला सरकार को कि अब यहाँ पे एहतजाज की तैयारियाँ हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा निकलेगी, तो देखिए उनके पास कितना वक्त है। उनके पास बहुत वक्त है। उन्होंने फौरी तौर पे इस्लामाबाद रावलपिंडी से मुताल्लिक एक अहम तरीन बंदे को गिरफ्तार करने के लिए प्लान किया, और वो बंदा है आमिर मुगल। आमिर मुगल जो है वो तब से अब तक रूपोश हैं, लेकिन रूपोश होने के बावजूद वो हर मुजाहरे के अंदर भी आ जाते हैं और वो निकल कर एहतजाज भी करते हैं। वो रावलपिंडी इस्लामाबाद जो जुड़वा शहर है, वहाँ के नौजवानों को मोटिवेट भी करते हैं और उन्हें ऑर्गेनाइज भी करते हैं। लेकिन इसके बावजूद वो अभी तक पकड़े नहीं गई, उनकी बहुत बड़ी कामयाबी है। और उसके पीछे एक वजह यह भी है कि वो भरोसा नहीं करते किसी के ऊपर भी, और वो अपने तरीके से चलते हैं। अब सबीन यूनस साहिबा हैं, इनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। तो इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, और गिरफ्तार ऐसे किया गया कि अगवा कर लिया गया इन्हें इनके घर से। यानी 6 अगस्त की सुबह 8 बजे दरवाज़ा खटका, सबीन यूनस ने गेट खोला तो सादा कपड़ों में मलबूस अगवाकारों ने उन्हें हिरासत में ले लिया और अपनी गाड़ी में लेकर निकल गए। सबीन यूनस के शौहर मुल्क से बाहर रहते हैं, मुलाजमा और बच्चे जो है वो अपने कमरों में सो रहे थे। किसी को पता ही नहीं चला कि खातून घर से अगवा होकर चली गई है। नामालूम मुकाम पर ले जाया गया खातून को, और ये वकील के ज़रिए से मालूमात आमिर मुगल तक पहुंची हैं। जब सबीन यूनस को बाद में पेश किया गया अदालत में, तो वकील के ज़रिए से उन्होंने ये सारी मालूमात आमिर मुगल तक पहुंचाई हैं, उससे पहले उन्हें नहीं पता था। वो ये कहते हैं उन्हें नामालूम जगह पर ले गए और उन्हें कहते रहे कि किसी तौर भी आमिर मुगल को पकड़वा दो, तुम्हें हम छोड़ देंगे। आमिर मुगल की किससे ज़्यादा दोस्ती है, किसके साथ सफ़र करता है, एहतजाज में कैसे आया, किसके साथ आया, किसके साथ वापस गया, किस किस पर वो ज़्यादा एतमाद करता है, किसके पास रुकता है, ये सब कुछ तुम हमें बता दो, हम तुम्हें छोड़ देंगे। वो कहते हैं 11 बजे जब बच्चे उठे तो बच्चों ने बार बार अपनी माँ को फ़ोन करना शुरू किया। तो अगवाकारों ने कहा कि अपने बच्चों से कहो कि एहतजाज की वजह से गिरफ्तारी का खतरा है, इसलिए मैं किसी रिश्तेदार के घर आ गई हूँ। शाम तक तकरीबन 3 बार सबीन यूनस ने आमिर मुगल को फ़ोन किया और उनसे पूछा कि सब खैरियत है, आप एहतजाज करके वापस निकल गए हैं, कोई मसला तो नहीं है, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे भी गिरफ्तार होने का खदशा है, तो मैं क्या करूँ। तो आमिर मुगल कहते हैं मुझे अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि ये सबीन यूनस किसी की कैद में है या किसी ने इन्हें पकड़ा हुआ है। तो मैंने इनको यही कहा ठीक है आप साइड पे रहें, अल्लाह ताला खैर करेगा। मुझे अंदाज़ा नहीं हुआ। वो ये कहते हैं कि सबीन यूनस के अगवाकार जो है वो फ़ोन करवा रहे हैं। फिर दोबारा फैमिली से बात करवाई सबीन यूनस की, और उन्होंने अपनी फैमिली को कहा कि ख़तरा है, मैं आज रात बाहर ही रहूँगी। और फिर अगले दिन 3 बजे उन्हें इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश कर दिया गया, जब आमिर मुगल को पकड़ने में पाकिस्तान के जो सपूत हैं वो कामयाब ना हो सके। अब उन्हें डाल दिया गया जो F10 में कश्मीरियों के हक़ के लिए एक एहतजाजी मुजाहरा हुआ था, उसमें डाल दिया गया। यानी आप अंदाज़ा करें कि एक इज़्ज़तदार खातून है, उनके बच्चे हैं, उनका घर है, उन्हें आते हैं उनके दरवाजे से अगवा करके ले जाते हैं। फैमिली को कुछ पता नहीं कि घर की खातून दरवाजे से अगवा हो गई। और अगले दिन दोपहर 3 बजे तक, यानी अगले दिन सुबह 8 बजे जो है वो हो गए 24 घंटे, और उसके बाद आप 7 घंटे और डाल लें तो ये 31 घंटे तक एक खातून को जबरी तौर पे गुमशुदा रखा गया और उनसे कोशिश की गई कि वो किसी और को भी पकड़वा दें। अब ये पॉलिटिकल खातून है, एक आम इज़्ज़तदार घराने की खातून है,
देखें कितना बड़ा जुल्म है, कितनी बड़ी ज्यादती है ये पाकिस्तान में की जा रही। क्या ये ज्यादतियां इस मुआहदे से खत्म हो जाएंगी? सवाल ही पैदा नहीं, लोग नहीं भूलेंगे इसे। आज़ाद कश्मीर के सहाफ़ियों को लगातार गिरफ्तार किया जा रहा है, उनके ऊपर छापे मारे जा रहे हैं, उनके ख़ानदानों को हरास किया जा रहा है। हमारे सैकड़ों सहाफ़ियों का ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से है, उनमें बहुत सारे इस्लामाबाद में भी काम करते हैं। उनके ऊपर एक क्रैकडाउन किया जा रहा है कि आज़ाद कश्मीर में हमने किसी आवाज़ को छोड़ना ही नहीं है। हर एक को पकड़ा जा रहा है, हर एक के घर पे छापे मारे जा रहे हैं, उनके घरों की खवातीन को हरासा किया जा रहा है। वकास जावेद खान साहब की फैमिली, वो उन्होंने वीडियो भी भिजवाई मुख्तलिफ दोस्तों को, सोशल मीडिया पे भी आई कि जनाब वो उनके घर के ऊपर जाके हल्ला बोल दिया पुलिस ने, और वो वहाँ पे थे भी नहीं। बड़े पैमाने पे इकट्ठे होकर चले जाते हैं, सादा कपड़े वाले आगे जाते हैं, पीछे से सिक्योरिटी फोर्सेज या पुलिस वाले यूनिफॉर्म वाले पहुँच जाते हैं। एजेंसियाँ यही काम कर रही हैं जनाब, आज़ाद कश्मीर के सहाफ़ी सारे पकड़ लो और कुछ नहीं चाहिए। तो आप यहाँ से अंदाज़ा करें कि क्या ये जुल्म मिट जाएगा? सेनेटर मुश्ताक जो है वो जेल के अंदर इस वक्त भूख हड़ताल करके बैठे हुए हैं कि फौरी तौर पे जो तलबा है उन्हें रिहा किया जाए। 88 कश्मीरी तलबा को गैर कानूनी तौर पे गिरफ्तार किया गया सिर्फ इसलिए कि वो अपने हक़ के लिए मुजाहरा कर रहे थे और बिल्कुल पुरअमन थे, उनके ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज कर दिए जाते हैं। तो सेनेटर मुश्ताक ने गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए भूख हड़ताल कर दी। मुतालबा उनका ये है कि कश्मीरी तलबा को फौरी तौर पर रिहा किया जाए, वरना मैं भूख हड़ताल ख़त्म नहीं करूँगा। अब ये जो जुल्म है ये मुआहदे से ख़त्म हो जाएगा। भाई मुआहदे से कौम खुश है लेकिन आपसे खुश नहीं है। टाउट ये चाहते हैं कि कौम नाचे गाए, डांस करे और खुशियां मनाए। भाई कैसे नाचे गाए? या लाशें गिर रही हैं, इंसानों को मारा जा रहा है। ये नाच गाना सिर्फ वो लोग कर सकते हैं जिनके सीने में दिल नहीं है। जैसे मरियम नवाज आतिशबाजी करवाती है, जैसे मरियम नवाज अरशद शरीफ के कत्ल वाले दिन केक काटती है, जिस तरह कश्मीर में लाशें गिरती हैं वो आतिशबाजी करवाती है, ये लोग कर सकते हैं। आम आदमी नहीं कर सकता। आम पाकिस्तानी के अंदर दिल है और वो अपने बाकी भाइयों की तकलीफ को समझता है। चेयरमैन नैब जो है नज़ीर भट्ट, ये लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर नज़ीर भट्ट है, इन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया कि करप्शन के समंदर में मुझे फेंक दिया, मेरे हाथ तो खोलें। यानी अभी भी भट्ट साहब को लगता है उनके हाथ नहीं खुले हुए। भट्ट साहब के हाथ जो है ना वो सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए खुले कि बनाओ केसेस, पकड़ो किसी को, इधर से डालो उधर से डालो। इन्हें करप्शन मिली ही नहीं भट्ट साहब को। जो असल करप्ट जमाते हैं उन्हें लाकर बैठा दिया इक्तदार के अंदर, पीपल्स पार्टी और PMLN को और बाकियों को। अब उनको पकड़ने जाता है जब भट्ट साहब, तो वो उनको रोक दिया जाता है कि नहीं जाना, हाथ बांध दिए जाते हैं। देखिए ना, PTI के खिलाफ तो किसी के हाथ नहीं बंधे ना। एक कांस्टेबल भी जाए तो PTI के चेयरमैन को जाके चपेट मार सकता है। ये हम देखते हैं ना, एक कांस्टेबल भी चाहे तो जाके उनकी बहनों को घसीट सकता है, इमरान खान की। तो PTI के मामले में तो भट्ट साहब के हाथ नहीं बंधे हुए। भट्ट साहब के हाथ बंधे हुए उन पॉलिटिकल पार्टीज या माफियाज के मामले में जो इस वक्त इक्तदार के झूले ले रहे हैं।